हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। और सभी लोग एडवांस मैथमेटिक्स का इंट्रो वीडियो देखे होंगे। अगर आप लोग इंट्रो वीडियो देखे होंगे तो थोड़ा सा समझ आया होगा कि ये व्यक्ति जो है अद्वैत एजुकेशन जो चैनल है उस पर क्या करने वाला है। तो बहुत ही ब्रीफ में मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं पढ़ाने कैसे वाला हूँ पहले वो आपको समझा देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कंसेप्ट दूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा एसएससी के। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैं दूंगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शून्य से कंसेप्ट दूंगा, बिल्कुल शून्य से कंसेप्ट दूंगा। फिर उसी कंसेप्ट पे आए हुए मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला कि लॉन्ग लॉन्ग वीडियो करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो पे बात करूंगा। पर जो भी मैं बात करूंगा, यदि आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखते हैं, बहुत सुलेख लिखते हैं, 2-3 कलर का आप पेन यूज करते हैं, तो निश्चित रूपेण आपको फायदा होगा इससे। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले, मैं जहां से स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ज्योमेट्री से। ठीक है, मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं कहां से? ज्योमेट्री से। ठीक है, ज्योमेट्री से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री का जो मतलब होता है वो होता है ज्यामिति। ज्यामिति जो है बेसिकली कहां से स्टार्ट हुई? तो ज्यामिति जो स्टार्ट हुई वो बिंदु से स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैं बहुत ही ना ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि 7th 8th 9th 10th मतलब 7वीं से 10वीं तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। बिंदु जब चला है ना, इसने अपना एक पाथ जो है वो तय किया, तब हमारे पास रेखा बनी। रेखा को हमने खंडित किया तो रेखा खंड बना। रेखा के साथ में एक और रेखा को संलग्न किया तो कोण बना। तो बेसिकली आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो कोण पे आधारित बात करने वाला हूं, वो एंगल पे आधारित बात करने वाला हूं। जहां से हमको सवाल मिलेगा ये 100% तय है, 100% तय है कि कोण से रिलेटेड हम लोगों को सवाल मिलेगा। अब जहां पर कोण आया वहां पर रेखा तो आना ही है कि नहीं भाई? तो जहां पर कोण आया, पहले होता था ना ऐसा कि गोविंदा की मूवी में कादर खान को जबरदस्ती घुसा दिया जाता था। तो जहां पर कोण है वहां पर रेखा। तो रेखा को जब हमने ऐसा देखा तो ये देखो भैया कोण बन गया। देखो ध्यान से, ये देखो, ये दोनों के बीच का एंगल बन गया। अब कोण अगर है, कभी भी किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसके प्रकार यानी कि टाइप्स के ऊपर बात करनी आवश्यक होती है। जैसे इंसान के कई प्रकार, जैसे मैथ्स के 2 प्रकार, एलिमेंट्री मैथ्स हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना, एलिमेंट्री मैथ्स हो गया तुम्हारे पास, एडवांस मैथ्स हो गया। वैसे ही अगर मैं कोण की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कुछ प्रकार की मैं बात करूंगा। मैं क्या करूंगा, हर एक वीडियो में जो मेरा हर एक वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो हर एक वीडियो में मैं थोड़े थोड़े कंसेप्ट की बात करूंगा। बस उतना थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन के साथ में हम सॉल्व करेंगे और फिर इसका फायदा आप लोग उठाइएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोण की अगर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो कोण में हमारे पास क्यूट सा एंगल होता है जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। वो हमारे पास क्या हो गया? न्यून कोण। सबको सब पता है, सबको सब पता है। तो सबसे पहले अगर मैं कोण की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं रैखिक बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रैखिक बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने एक सिंपल सी लाइन खींच ली यहाँ पर ऐसे, अगर मैं एक सिंपल सी लाइन खींचने की बात करता हूँ, तो ये मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी लाइन है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, है ना, हमेशा इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ, ये होता है मेरे पास 180 डिग्री का कोण। यहाँ पर रैखिक हमारे पास मतलब कि दो, अगर मैं इस पॉइंट पर कोण की बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई? ये मेरे पास सीधा कोण हो गया। सीधे अगर मैं बात करूं तो सीधा कोण, है ना। अगर मैं अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस लाइन को उठा करके अगर मैं वापस से इस लाइन पर लेके चले गया, ध्यान से देखते रहिएगा, इस लाइन को उठा करके मैं इस लाइन पर लेकर चले गया, यानी कि मैं शून्य से स्टार्ट कर रहा हूं और शून्य से शिखर तक की बात करेंगे। तो अगर मैं शून्य से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है, एकदम लड्डू वाला कंसेप्ट है, बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है। आराम से यहाँ पर देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है। अगर मैं अब इस एंगल की बात करता हूँ, इस कोण की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक रेखा, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा तो इस रेखा के ऊपर जो है एक और रेखा, ये देखो, ये देखो, ये एक और रेखा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहेगा। अब जैसे ही मैं कोण देख रहा हूं, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण दिख रहा है भाई हमको? 0 डिग्री का कोण दिख रहा है, ठीक है ना, 0 डिग्री का। ये देखो, ये रेखा जो है, अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाने का ट्राई कर रहा हूं, तो ये मेरे पास कोण बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते 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 ये पहुंच गया वापस। तो यहाँ मैं 0 बोलूं या फिर मैं बोलूं कितना? 360। अच्छा, तो ये मेरे पास हो गया 0 डिग्री का कोण। अगर मैं आगे की बात कर लूं, तो ये जो मेरे पास कोण बना, ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग, ये जो मेरे पास कोण बना है,
ये जो मेरे पास कोण है इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ न्यून, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण बोले या फिर हम बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने अगर बात कर ली, क्या देखिएगा ध्यान से, जो हमारा सबसे फेवरेट या हमारा सबसे प्रिय जो कोण है वो है 90 डिग्री का। तो यहां से यहां तक का जो कोण हमारे पास बन रहा है ये है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यहां ही से स्टार्ट होगा। जब मैं आगे त्रिभुज की बात करूंगा यहीं से असली क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो जो निर्देशांक जो हमारा तंत्र है ना, जहां पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करते हैं, या जहां पे हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं, तो वहां पर हम अलग अलग बॉक्सेस में हमने अलग अलग कमरों में बांटा हुआ है। फिर मैं वहीं से ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट करूंगा, तो इसलिए मैं शून्य से स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, ये जो मेरे पास आ गया इसको हम बोलते हैं क्या, समकोण। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, प्यारी बात है। इधर देखते हैं, ये देखो ये मेरे पास आ गया अधिक कोण, है ना, ये मेरे पास क्या आ गया भाई, अधिक कोण। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आया ये है अधिक कोण, ये। तो अगर मैं 90 डिग्री से कम की बात करता हूं तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। अगर मैं 90 डिग्री से ज्यादा की बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं अधिक कोण। ये सारी चीजें हम लोग को पता है। अच्छा, वापस से अगर मैं यहां पर आ गया, मतलब कि ये हुआ, मैंने वापस से एक सरल रेखा पे बात करी, शून्य से स्टार्ट किया था, देखो जीरो से स्टार्ट किया था, है ना, जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, शून्य से स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते के माना कि ये 30 डिग्री का कोण है, मान लिया कि ये 90 डिग्री का कोण है, मान लिया कि ये 120 अंश का कोण है, मान लिया कि भैया, मानना क्या है, ये तो तय है कि 180 डिग्री का, सिंपल सी बात है। तो जो यहाँ पर मैंने बात करी है ना, इसी का रेप्लिका जो है वो इस साइड में होगा, इसी का जो है प्रतिबिंब हो इस साइड में होगा। मतलब क्या हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 डिग्री का कोण, रैखिक बात चल रही है, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो क्या हुआ, न्यून कोण, बीच में आया तो क्या हुआ, 90 डिग्री, समकोण, उसके आगे क्या हुआ, अधिक कोण। बहुत सिंपल है, आसानी के साथ में समझते हैं। ठीक है, आसानी के साथ। अच्छा, सभी का इंग्लिश नाम आपको कमेंट करना है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है, रैखिक कोण, सबका, सीधा कोण, सबका आपको जो इंग्लिश नाम है वो कमेंट करना है। ठीक है, मैं नहीं बात कर रहा, बीच में मन किया तो करेंगे। तो ये जो मेरे पास कहानी है ना, अब ये दो प्रकार से विभाजित होती है, ध्यान समझिएगा इसको। ये जो स्टोरी है दो प्रकार से विभाजित होती है, तो हम बात कर ली। अब बात यहाँ पर करते हैं क्या, पूरक और संपूरक। अगर मैं बात करता हूँ पूरक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना भाई, पूरक उत्तर पुस्तिका लेते थे हम लोग, है ना, सप्लीमेंट्री दे दो सर, कॉम्प्लीमेंट्री दे दो, तो पूरक उत्तर पुस्तिका, तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूँ संपूरक की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ संपूरक की, तो यहां पर मैं बात किसकी करूंगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहां पर मैं क्या बात करूंगा, सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये दो बात करने वाले हैं। अच्छा भैया, अगर मैं बात करता हूं कि कोई एंगल मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा, और दोनों को मिलाकर बना 90 डिग्री का कोण। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास है कुछ अल्फा या बीटा, और दोनों को मैंने अगर बनाया तो मेरे पास मिला 180 डिग्री का कोण, तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जबकि बात कर रहा हूं 90 डिग्री की, ध्यान समझिएगा इसको। चलो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, अल्फा 1 मैंने बीटा 1 कर दिया, ये हो गया अल्फा 2, और मैंने बीटा 2 कर दिया। जब भी मैं दो कोणों को, सर समझ नहीं आ रहा ये 180 और 100 ऐसा आपने कैसे किया, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से देखते हैं इसको, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दिखना चालू होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है, एकदम आराम से देखना। ये मैंने एक रेखा खींची, है ना, कोण कैसे बनाते थे, कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, तो रचना के पद, है ना, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, हम क्या लिखते थे, एक रेखा खींची 5 सेंटीमीटर का, चांदे की सहायता से हमने वहां पर देखा कि भैया 90 कहाँ है, तो समकोण बन गया। बहुत आसान था सर ये तो। ठीक है, तो यहां से मैंने, है ना, डिजिटल बोर्ड को यूज कर रहे हैं, आराम से करते हैं, तो यहां से मैंने एक 90 डिग्री का कोण बना, बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि अब मैं इसके बाद एसएससी का क्वेश्चन कराऊंगा 2-3, और तुमको लगेगा क्या लड्डू सवाल था, तो मैं एक्चुअली लड्डू सवाल इसलिए क्योंकि मैं आसान सवाल से स्टार्ट करूंगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 90 डिग्री, आराम से देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 90 डिग्री। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ये मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे एक एंगल बनाया, ठीक है। अच्छा, इस वाले का नाम, तो ये तो 90 डिग्री व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, यहां से यहां तक का जो एंगल है, तो यहां से यहां तक के एंगल का नाम अगर मैंने बोल दिया अल्फा,
यहां से यहां तक के एंगल का नाम अगर मैंने बोल दिया तो हमको दिख रहा है क्या, ये इसका नाम थीटा कर देते हैं और बीटा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दिख रही है वो 90 डिग्री दिख रही है। यस और नो? यस, सही बात है सर। तो इन दोनों को हम आपस में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? एकदम आसान है। अच्छा, तो ये हमको समझ आया कि ये पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पूरक कोण कहलाएगा। बहुत आसान था सर, ये तो एकदम आसान है, इसमें कुछ आपने खास तो बताया नहीं। मैं बोल भी कह रहा हूँ कुछ खास है नहीं, बहुत आसान है। अच्छा, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि 90 डिग्री के बदले अगर मैं बात करता हूँ 180 डिग्री, आराम से देखेगा, आराम से देखिएगा सभी लोग, बहुत आराम से। ये देखो, ये है ना, थोड़ा सा अलग बनाने के लिए मैंने पॉइंट हल्का सा चेंज किया। अब मैं यहाँ पर ये वाली रेखा, यहाँ से मैंने इसको ऐसा देखा, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? ध्यान से अगर देखोगे तो दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं बोल देता हूँ क्या? अल्फा। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया बीटा। अगर आंख खुली आंख से अगर देखना चाहोगे तो दिखेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री है कि नहीं भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो इस केस में आप अल्फा और बीटा को क्या बोलोगे? सप्लीमेंट्री एंगल, या फिर क्या बोलोगे आप? समपूरक कोण। इतनी जानकारी जो मैंने कोण के बारे में दी, अब कोण क्या, ये और भी कोण के बारे में बात कर सकते हैं, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी की जो जानकारी मिली है वो ये मिली है, क्या मिली है कि अगर मैं बात करता हूं, सपोज करिए कि अब मैं अल्फा की बात अगर करता हूं, अगर मैंने बोला ये 1 डिग्री 1 डिग्री, तो इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा यहाँ पर? 89। अगर मैं बोलूंगा ये 12, ये होगा 78। अगर मैं बोलूंगा ये मेरे पास कितना? अल्फा, तो ये जो होगा 90 जो होगा मेरे पास, या बीटा जो होगा मेरे पास, वो होगा अल्फा माइनस 90। ध्यान समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ वैल्यू अल्फा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। और ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि क्या हो गया? ये पूरक हो गया। बहुत सुंदर। अच्छा, अगर मैं संपूरक की बात करूंगा तो संपूरक इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं संपूरक की बात करता हूं तो संपूरक जो है वो इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका 180 माइनस अल्फा। बहुत आराम से दिख रहा है। अगर कोई अल्फा कोण है तो पूरक इसका हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। चलिए यहां तक की कहानी भी ठीक है। अगर दोनों में आप अंतर देखोगे तो सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री अगर अपन करते हैं तो दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं कि मैंने अगर सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री की बात करी, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का मेरे को एक डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत ही छोटा सा की पॉइंट हम लोग नोट करने वाले हैं। तो वो की पॉइंट क्या है कि कभी भी पूरक और संपूरक कोण के बीच के अगर अंतर की बात की जाएगी तो पूरक और संपूरक कोण के बीच का जो अंतर होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहां से कम नहीं नहीं में भी मिनिमम 20 से 25 सवाल एसएससी में ऐसे खुली आंखों से देखने को मिले। तो मौखिक सवाल हो गए, देखते ही सवाल हमारे मन से आंसर निकलेगा, टिक मार देंगे। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ईयर के साथ क्वेश्चन दिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट कि संपूरक और पूरक के बीच का जो अंतर मेरे पास हो गया हमेशा कितने होगा? 90 डिग्री का अंतर होगा। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा उसमें मैंने कोण के बारे में बात करी है, एंगल्स के बारे में बात करी है। तो भाई यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया हुआ, अभी मैंने कंसेप्ट दिया कोण के बारे में, पूरक संपूरक की मैंने बात करी। बहुत सिंपल से बात करूंगा क्योंकि जस्ट ये स्टार्ट है हम लोगों का। तो मैं चाहता हूं आराम से आप समझे, कॉपी में नोट करते हुए चलेगा, आराम से देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये गेट जो हमारे पास एसएससी का जो एग्जाम होता है सीजीएल का, उसमें 2015 में हमको देखने को मिला है। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 44, ठीक है ना, यहां पर मेरे को दिख रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में 44 डिग्री का अंतर है, तो उनमें से एक कोण कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप सबसे बन जाएगा सवाल। पर मैं चाहता हूं एक बार आप आराम से देखें कि सवाल बन कैसा रहा है, आराम से देखिएगा। तो ये मेरे पास आ गया क्या, पूरक की बात कर रहे हैं कि संपूरक की बात कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है संपूरक की, अभी मैंने पूरक संपूरक के बारे में बात करी थी। अच्छा, अगर यहाँ पे संपूरक की बात कर रहा है, आराम से देखते हैं कि भैया अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये जो मेरे पास एंगल यहाँ पे मैंने लिया हुआ, मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल x है, तो संपूरक के केस में ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ताकि टोटल क्या होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। अच्छा, दोनों के बीच में जो अंतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 180 माइनस एक्स में करूंगा, हाँ या ना, और माइनस एक्स में करूंगा तो इसके जो अंतर आने वाला है वो 44 डिग्री हमारे पास दिख रहा है। ठीक है, अच्छा आराम से देखते हैं। तो ये हो गया माइनस और ये माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस 2x। तो इसका मतलब ये हो गया 180 माइनस 2x और बराबर मेरे पास क्या? 44 डिग्री। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालना चाहूंगा तो क्या होगा? ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, पक्षांतर कर रहे हैं, कुल मिला के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हो गया कितना? 180 माइनस 44
और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। ये x का जो 2 था वो नीचे आ गया, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया 180 माइनस 44 करेंगे कितना आने वाला 136। तो ये हो गया तुम्हारे पास 136 डिवाइडेड बाय 2 अगर करिएगा तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, कट के बचेगा मेरे पास क्या 68, है ना। तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया 68, मतलब 68 डिग्री हमारे पास जो है वो आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा सवाल था। ऑप्शन 1 हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम में ऑप्शन ए लिखा होता है तो ये हमारे पास आंसर हो गया, सिंपल सा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मैं बिल्कुल आसान सवालों से बात करूंगा, सुंदर सुंदर सिंपल चीजें पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करते जाना। अच्छा, एक और सवाल मैं यहां से लेके आता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक और सवाल की अगर मैं बात करता हूं आपके पास, आराम से देखिएगा बस, ठीक है। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये रहा मेरे पास सवाल, इसको लेके चलते हैं अपन, उधर लेके चलते हैं, है ना, बगल में इसको लेके चलते हैं। देखो यहाँ बिल्कुल सजा के अपन लेके आ गए इसको, एकदम सिंपल सा सवाल है। देखो कितना प्यारा सा सवाल, छोटा सा, ये भी यार 2015 में आया हुआ है। अगर आराम से देखोगे तो ये जो सवाल है ये भी हमको 2015 में दिखा हुआ है। क्या बोल क्या रहा है सवाल में, पढ़ते हैं। सवाल में बोल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वो देखो ध्यान से। यहां पर वे संपूरक और पूरक दोनों को उठा करके ले आया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दोनों को उठा के ले आया। बोल क्या रहा है, बोल रहा द मेजर ऑफ द एंगल हुज सप्लीमेंट, है ना। इसका मतलब पूरक या संपूरक, कॉम्प्लीमेंट, पूरक या संपूरक। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। उस कोण का मान क्या है जिसका संपूरक, अब देखो मान लो वो कोण x है तो उसका संपूरक क्या हो गया भैया 180 माइनस x। देखो हमको क्या करना है, शब्दों को अंकों में लिखना है बस, शब्दों को अंकों में लिखना है बस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जिसका संपूरक, तो माना कि वो x है, मान लिया भैया वो x है, इसका संपूरक ये हुआ, इसके पूरक का, इसका पूरक क्या हुआ, तो इसका पूरक हो गया 90 माइनस x। प्यारा सा पूरक संपूरक मैं पहले बता चुका हूं, आराम से देखना उसको, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इसका संपूरक, ठीक, आगे बोल रहा है क्या, इसके पूरक का जितना बड़ा है, कितना बड़ा है 3 गुना बड़ा है। तो चलो 3 का गुणा कर दो, ये लो। अब इसमें आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्या करना, क्या होता है पक्षांतर, करना क्या होता है तिर्यक गुणा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे या ट्रांसफर करोगे। चलो आराम से इसको सॉल्व कर डालो, फटाफट कर डालो, ठीक है, आराम से करते हैं। तो क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 180 माइनस में x बराबर कितना हुआ 9 या 27, माने कि कितना हुआ 270, और ये माइनस x, ठीक है। x वाले को पूरा एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको उधर भेज देंगे। अच्छा ये माइनस होगा, कट जाएगा क्या, ये तो सर यहाँ पे तो 3 है, आपने तो 3 को भूल गए सर, लो भैया 3 लिख दिया बहुत प्यार से, तो ये 3 अंदर भी जाएगा ना, नहीं तो तुम x को कटा के बोल दोगे 180 बराबर 270, है ना। ऐसा कांड नहीं करना है, आराम से देखो ध्यान से, इस x को उधर भेज दिया और ये 270 को इधर ले आया, या फिर 3x को, जैसा मन करे वैसा कर लो। तो मैं बोला ये 3x इधर आया तो क्या हुआ, ये हुआ 3x माइनस x, और बराबर में कितना 270 और माइनस 180। अगर आराम से देखोगे 270 और माइनस 180 कितना हुआ, ध्यान से देखिए इसको, कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया 2x, और ये बहुत ही प्यार से हुआ 90, होता है ना। अब यहाँ से नीचे गया तो x की जब वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो ये 45 डिग्री यहाँ पे वैल्यू चमक के मेरे पास सामने आंसर देखो, ऑप्शन तीसरा हमारे पास आ रहा है। ये भी आया था कब, CGL में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरक संपूरक से रिलेटेड जब मैं बात करूंगा हमको फोकस में रखना है, पहला दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। पहला दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर मैं संपूरक की बात करूं तो माना वो कोण x है तो 180 माइनस x हो गया, पूरक की बात करेंगे तो 90 माइनस x हो गया। अच्छा 90 माइनस x और 180 माइनस x के बीच का अंतर 90, ये मैंने डब्बा डलवा के आपको नोट करवाया कॉपी में, बॉक्स बना के नोट करिएगा कॉपी में, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाला है। अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कुछ और कोण की बात करेंगे, जो हमारे पास पैरेलल लाइन की बात करेंगे, समानांतर रेखा की बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूंगा। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा भाई, देखना मत भूलना, इसको शेयर कर देना, है ना, क्योंकि अब स्टार्ट हुई है जर्नी अद्वैत एजुकेशन की, बहुत दूर तक जाना है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद।